नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। देहरादून में अब जल्द ही नगर निगम को कूड़ा उठान का भुगतान क्यूआर कोड की मदद से किया जा सकेगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जल्द ही सभी दून वासियों को क्यूआर कोड वितरित किए जाएंगे। देहरादून में बाजार को शिफ्ट करने की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। वहीं आपको बता दें, एमडीडीए की बोर्ड बैठक में भी इसकी शिफ्टिंग के लिए 126 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार कृषकों एवं महिलाओं की आर्थिकी सुधारने के लिए बेहतर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जिसके चलते कृषकों को जहां फसल बीमा सहायता राशि और निःशुल्क खाद एवं बीज तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नैनीताल नगर पालिका की ओर से कूड़े का उपयोग पार्क की सजावट के लिए वस्तुएं बनाई जा रही हैं। पालिका पानी की आपको बता दें, खाली बोतलों को नैनीताल के पार्कों में लगाकर पेंट कर सजाएगा। नैनीताल के भीमताल व्यापार मंडल और विभिन्न संगठन द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा भीमताल झील के किनारे गोल्डन साइप्रस के पेड़ लगाए गए। कोलकाता आपको बता दें, प्रकरण के विरोध में ऋषिकेश एम्स में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। आपको बता दें, आईएमए के आह्वान पर रेजिडेंट डॉक्टर कार बहिष्कार करते नजर आए, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर देखा जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हरिद्वार के साधु संतों ने आक्रोश मार्च निकाला है। आपको बता दें, हरिद्वार के उछाली आश्रम से शुरू होकर हर की पैड़ी तक निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ के लोहिया संस्थान में सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता और एचपीवी कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि महामहिम की पहल आज रंग ला रही है। आज उन्हें यहां रहना था, मगर अति व्यस्तता कार्यक्रम के चलते वो यहां नहीं रह पाई। आजमगढ़ में गला घोंटू बीमारी से 10 दिनों में 6 बच्चों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर लोगों की जांच की और दवा का वितरण भी किया। वहीं दूसरे दिन गांव में कोई टीम नहीं पहुंची। इस कारण 10 बच्चे बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ओपीडी और वार्ड में जूनियर डॉक्टरों ने नहीं किया है काम। चित्रकूट जेल में बंद कैदी की मौत हो गई है। सीने में दर्द के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। वहीं डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बेटे के साथ जेल में बंद था कैदी। आगरा में वेयर हाउस में कैश का लॉकर चोरी हुआ। लॉकर में करीब 2 लाख का कैश था। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इस संबंध में वेयर हाउस के मैनेजर ने एफआईआर दर्ज कराई है। आगरा में एक युवक की सोते सोते अचानक हुई मौत। युवक की मौत से हड़कंप मच गया। युवक अपने बड़े भाई के घर सोने के लिए गया हुआ था। सुबह शराब पीने के बाद वह सोया। मां बोली बहू ने जहर देकर मार डाला है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बागपत पुलिस ने चेकिंग अभियान में 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पशु तस्करों से 10 पशु बरामद किए गए। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई की है। 2 गाड़ियां रुकवाई। महोबा में महिला मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई है। दुर्घटना में 20 से अधिक महिलाएं घायल हो गई। 15 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हुआ है। लखनऊ में ओला उबर के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। 1000 से ज्यादा कैब चालकों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। ओला उबर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कैब चालक कंपनियों से प्रति किलोमीटर 20 रुपए भुगतान की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में कांवड़ियों को ले जा रही पिकअप वैन और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई है। आपको बता दें, घटना में एक महिला सहित 3 की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए। हादसा सैनी जिले के गुलामपुर कस्बे के पास हाईवे पर हुआ है। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के फरार इनामी को गिरफ्तार किया गया। जनपद प्रतापगढ़
से गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था फरार मुकेश सरोज को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। यूपीएसटीएफ ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के अवैध सप्लाई करने वाले शख्स गिरफ्तार हुए। अनमोल पाल और दिनेश कुमार को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 36 पेटी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद हुए। रामपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से रोड निर्माण कार्य में लगे मुंशी की 11,000 लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई। जमीन से मात्र 10 फीट की ऊंचाई पर लटक रहे 11,000 की बिजली लाइन के तार टकराने से मुंशी की मौत हुई। सीतापुर में हिंदू हृदय सम्राट त्यागी महाराज की अगुवाई में निकलने वाली विशाल कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को जायजा लेने पहुंचे एसएसपी सहित एसडीएम त्यागी महाराज के नेतृत्व में निकलने वाली कांवड़ यात्रा में लगभग 7 जिलों के लाखों कांवड़िए शामिल होकर एक साथ घाट पर जल भरकर पैदल 120 किलोमीटर दूर छोटी काशी गोला गोकर्ण नाथ पहुंचे। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। धू कर बीच सड़क पर जलती रही कार आग का गुबार देखकर लोगों के होश उड़े। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घोड़ा में कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक निकला सफाई कर्मचारी। फाइलों के हेरफेर से जुटाई करोड़ों की रकम। पूर्व कमिश्नर ने जांच करके दर्ज कराई एफआईआर। वर्तमान कमिश्नर शशि भूषण लाल सुशील द्वारा मांगा गया था वाहनों का ब्यौरा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की जांच रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ। ललितपुर में छत से टपकते पानी के बीच से संचालित कक्षाओं में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। विद्यालय की बिल्डिंग में छत से पानी टपक रहा है, जहां बाल्टी मग्गा रखकर क्लासों में पानी फैलने से रोका जा रहा है। किताबें भी भीग चुकी हैं और ऐसे में ही ध्वजारोहण भी किया गया। मरीजों के लिए सहारा बना कबीर चौरा ब्लड बैंक। वाराणसी में एक साल में 7,000 यूनिट खून दिया गया है। थैलीसीमिया के पेशेंट के लिए वरदान साबित हो रहा है। सीतापुर में जूनियर डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। सीतापुर आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। हत्यारों को फांसी दो और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। मैनपुर में दावत के दौरान भिड़े दो पक्ष। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को ट्रैक्टर से कुचला। कई बार तेजी से ट्रैक्टर आगे पीछे करके कुचला। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लखनऊ के रिवर फ्रंट और अंबेडकर पार्क के सामने बाइक से स्टंट करने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 23 लड़कों को हिरासत में लेकर 11 मोटरसाइकिल और एक कार को सीज किया। सभी युवक रिवर फ्रंट पर ट्रिपलिंग वाहन लहराते हुए हुड़दंग मचा रहे थे। आगरा से अब हैदराबाद के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली 28 सितंबर को इंडिगो द्वारा एयरबस 320 का संचालन शुरू किया जाएगा। इससे आगरा से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। पीलीभीत में एलएलबी छात्रा पर एसिड फेंकने वाला आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ। इसी दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ। इटावा में दिखा देशभक्ति का जज्बा। सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों, स्कूलों के साथ हर घर तिरंगा फहराया गया। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम चारों ओर दिखाई दी। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर जिलाधिकारी सूरपाल गंगवार ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट पहुंचकर झंडारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को और वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित किया। नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक कार खड़े ट्रक से टकराई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में एसजीपीजीआई कॉलेज की नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा में एक पेपर लीक में अब तक 12 अपराधी पकड़े गए हैं। पुलिस ने एसटीएफ की मदद से 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में जन्माष्टमी और पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द किया गया है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को किया गया रद्द। अमरोहा में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर पथराव हुआ। आपको बता दें, छतों से किया गया पथराव। फायरिंग से गांव में फैली दहशत। सूचना के बाद भी देर से पहुंची पुलिस दबंगों ने की है कई राउंड फायरिंग। फतेहपुर में जयचंदी मस्जिद में झंडा फहराने को लेकर हिंदू संगठन और पुलिस आमने सामने। मस्जिद में झंडा फहराने से मना करने पर हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया। कई थानों की पुलिस और आलाधिकारी और भारी संख्या में पीएससी तैनात हुई। मथुरा में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से महिला के 100 की दुर्दशा हुई। बारिश में तिरपाल के नीचे हुआ अंतिम संस्कार। गोवर्धन ब्लॉक अडींक ग्राम पंचायत जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में से एक है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, छात्र 15 अगस्त के मौके पर एएमयू परिसर में एक डिबेट कराना चाहते थे, लेकिन उनके पास यह डिबेट कराने की अनुमति नहीं थी। अमेठी पुलिस ने 3 साथी चोरों को गिरफ्तार किया। ट्रांसफार्मर का तेल, रुपए और डीजल बरामद। लग्जरी कार से चोरी की घटना को देते थे अंजाम। बहराइच में भेड़िए के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मासूम समेत 2 छात्राओं को किया है घायल, 3 की हो चुकी है मौत। भेड़िए द्वारा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दोनों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया गया। बिजनौर में 31 कांवड़ियों का जत्था हुआ हादसे का शिकार। रामपुर के कांवड़ियों की डीसीएम गाड़ी डिवाइडर से टकराई। हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे थे और रामपुर के कांवड़ी। हादसे के बाद कांवड़ियों में मची चीख पुकार। हादसे में 11 कांवड़ी घायल हुए, 5 गंभीर रूप से घायल हुए। कोसा में भीषण सड़क हादसा हुआ। कांवड़ियों से भरी पिकअप खड़े ट्रेलर में घुसी। हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हुई, 17 घायल हुए हैं। पिकअप में सवार थे 22 कांवड़ी। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर डीएमएसपी और एसडीएम समेत पुलिस बल मौजूद रहा। कायमगंज में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही जोश हर्षोल्लास के साथ मनाए गए। इस अवसर पर नगर व क्षेत्र की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान कर देशभक्ति का जज्बा खासतौर पर देखने को मिला। लखनऊ में खराब मिठाई खाने से महिला जज की तबीयत बिगड़ गई है। वह कोर्ट के रेस्ट रूम में बेहोश हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 दिन इलाज के बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ। मिठाई खाने से जज की बहन और उनकी नौकरानी की भी हालत खराब हो गई। केजीयू में हड़ताल से हाहाकार तड़पते रहे मरीज। इलाज और जांच के लिए भटकते रहे परिजन। कुलपति बोली, प्रोटेस्ट का मरीजों पर नहीं असर। देश के सबसे उभरते हुए 100 शहरों में प्रदेश की काशी, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ शीर्ष पर है। रियल एस्टेट की सलाहकार फर्म कोलियर्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन शहरों में आवासीय वेयर हाउस, डाटा सेंटर, रिटेल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर की संभावना अधिक है। मेरठ में घर की छत गिरने से महिला की मौके पर मौत हो गई। पति और 4 बच्चे बुरी तरह से घायल हुए। पड़ोसियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में हूटर बजाकर दौड़ती थार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बाइक से पीछा करके पकड़ी गाड़ी, ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बिजनौर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालकर आजादी का जश्न मनाया गया। जनपद की सभी सरकारी बिल्डिंगों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने होटल, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड में सघन चेकिंग अभियान चलाया। लखनऊ में जितेंद्र नारायण त्यागी की बड़ी मुश्किलें। कोलकाता पुलिस ने जितेंद्र नारायण को भेजा नोटिस। 18 अगस्त को कोलकाता थाने में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म को लेकर नोटिस दिया गया है। 30 अगस्त को फिल्म की रिलीज से पहले नोटिस। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी। एटा में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। जिले में अपंजीकृत नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटलों की भरमार है। बिना डिग्री के झोलाछाप डॉक्टर चला रहे हैं हॉस्पिटल। घटना की सूचना पर पहुंची PRVM 112 जांच में जुटी है। मृतका के भाई ने झोलाछाप डॉक्टर पर लगाया आरोप। आगरा में पॉस कॉलोनी में अजब गजब की चोरी की घटना सामने आई है। स्कूटी से आया युवक गेट पर टंगे कपड़े चोरी कर ले गया। सीसीटीवी फुटेज में स्कूटी से आते युवक दिखाई दे रहा है। इटावा में शिक्षक प्रकाश सोनी की आंखों में रोशनी नहीं, फिर भी नौनिहालों के जीवन में 3 दशकों से प्रकाश भर रहे हैं। इंजीनियर बनने का सपना आंखों की रोशनी जाने से टूट गया, लेकिन कुछ करने के जज्बे ने प्रकाश सोनी को आइडियल बना दिया। अम्बेडकर नगर में उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन एवं राजकीय ITI और जिला सेवा योजना एवं उपायुक्त उद्योग विकास के संयुक्त तत्वाधान में 17 अगस्त को देव इंद्रावती महाविद्यालय कटेहरी में लगेगा मेला। 46 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल। पीलीभीत में 2 घरों में नकब लगाकर, आपको बता दें, लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले भी नकब लगाकर लाखों का माल समेटा गया। लगातार बरखेड़ा थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। चोरों को पुलिस का भय नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार चोर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कानपुर में दबंगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा है। बुजुर्ग से मारपीट की घटना CCTV में कैद हुई। आधा दर्जन दबंगों ने बुजुर्ग पर हमला किया है। दबंग की पिटाई से बुजुर्ग घायल हुआ है।
बुलंदशहर में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग धड़ल्ले से प्राइवेट ठेकेदार सड़क के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, ठेकेदारों की लापरवाही पर प्रशासन मौन नजर आ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कमर्शियल कार्यों में वर्जित है। मुजफ्फरनगर की नदी में पानी में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की तबीयत बिगड़ी है। 3 किसानों की हालत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसानों की नींद, आपको बता दें, किसानों की नदी में पुल बनवाने की लगातार मांग जारी है। प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। इस बीच डॉक्टरों के अन्य बड़े संगठन भी रेजिडेंट डॉक्टरों के पक्ष में उतरे हैं। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। मरीजों पर इसका जबरदस्त असर पड़ रहा है। लखनऊ के रिवर फ्रंट और अम्बेडकर पार्क के सामने बाइक से स्टंट करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 23 लड़कों को हिरासत में लेकर 11 मोटरसाइकिल और 1 कार को सीज किया है। लखनऊ की 5 तहसीलों द्वारा आपको बता दें, खारिज से लेकर उत्तराधिकार के मामले की लंबी लिस्ट है। मौजूदा समय में 27,756 मामले जिले की 5 तहसीलों और तहसीलदार कोर्ट में अटके हैं। गोंडा हाईवे पर स्कूली बस की प्राइवेट बस से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में चालक समेत 6 बच्चे घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर है। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मुरादाबाद में सरेआम सिपाही को सड़क पर गिराकर लात घूंसों से पीटने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिम में हुए झगड़े के बाद सिपाही के साथ यह घटना घटित हुई है। सिपाही मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात है। लखनऊ में साइबर जालसाजों ने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और रिटायर्ड अधिकारियों को कॉल करके उनके नाम पर इलीगल पार्सल जाने की बात बताते हुए ठगी की है। 9 हाई प्रोफाइल लोगों से साइबर फ्रॉड सीबीआई अफसर बनकर डिजिटल उन्होंने अरेस्ट किया। फतेहपुर गांव में एक बुजुर्ग का 100 कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला। 100 के कान से निकल रहा था खून। मृतक की पत्नी ने जेठ पर लगाया हत्या का आरोप। लखनऊ में वेट टच के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उठे हैं सवाल। इस मामले में जेल गए पवन ने अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कहा, मैं चाय पी रहा था, पुलिस मुझे उठाकर ले गई। पवन ने ये भी कहा कि मैं यादव हूं, इसलिए मुझे जेल भेज दिया गया। गाजियाबाद में फैक्ट्री की छत से गिरने से मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया। फैक्ट्री के बाहर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिरोजाबाद के आवास विकास कॉलोनी के निवासी विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले बिजली की जर्जर व्यवस्था को ठीक किया जाए। बांदा में एक दुकान में उधार सामान नहीं देने पर दबंगों ने दुकानदार को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। लोगों को आता देख दबंग वहां से फरार हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया। मुरादाबाद में सिपाही को सड़क पर पीटने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिम में झगड़ा होने के बाद सिपाही के साथ घटना हुई। घटना में शामिल बाकी लोगों की तलाश जारी है। पीलीभीत में बुर्का पहनकर एलएलबी छात्रा पर एसिड फेंकने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को घेरा तो उसने फायरिंग की। इसमें एक पुलिस वाले को गोली लगी है। हाथरस में 2 अधिवक्ता आपस में भिड़े हैं। मारपीट में उनके परिवार के लोग भी शामिल हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फर्रुखाबाद जिले में आगामी पुलिस परीक्षा की तैयारी को लेकर डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसपी आलोक प्रियदर्शी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए।